पड़गी के मणि तो अक्रू जिसु कोई संबंध है। भगवान मेरा कपड़ा टटोलिया तो सब जन वाले कपड़ों में मणि ठीक आएगा, भगवान पाछा आएगा। और जो ही भगवान पाछा आया सामने कौन मिल गया? दाऊ जी। दाऊ जी कहो भगवान ने, प्रभु एक बात बताओ, पर मणि कठे है? बोले किसी, बोले जगी थे कन्हैया ने कहो कि थे ले रहा है, किसो ले तो कह तो दूं तो। अबे आज दाऊ जी रे और कन्हैया रे बीच में थोड़ो बोलो तो सही, मन मुटाव गयो। कदी कदी मान लो दो भाइयों के बीच में कोई मन मुटाव हो जावे नहीं तो बैठ बात ने सल्टा ले। जितना कम बात कर सो बिती बात में गहराई ज्यादा हो सके। अब महाराज दाऊ जी नाराज हो गया और नाराज होकर के अपने घरे गया। अब घरे जा करके मारवाड़ी कथा है, मारवाड़ी शब्द बोल सु, घरे जा रोड़ा करना चालू कर दिया। क्या करिया? रोड़ा करिया। हुआ करे घर में तो लुगाई पूछे तो रोड़ा क्यों करो? कि हूं किसो मणि ले तो कम से कम कहना तो चाहिए तो कि मणि मैं ले ली, मैंने कोई मणि चाहिए थोड़ी थी। कृष्ण मणि ले ली और मैंने नहीं कह दी। रेवती जी क्या कह रही है? बोझई वे तो रेवती जी जैसी, बोझई वे तो रेवती जैसी। आपने धनी ने कह रही तो मणि लेवती देखी हो गया के है तो थया कोकर कह दो कि मारा देवर झूठो है। बिना देखिए मारे देवर ने झूठो मत को, मारा देवर झूठा को नहीं। बोले तने थारे देवर ज्यादा माने और मारी कदर का नहीं। बोले महाराज आ बात का नहीं, मारे वास्ते पहला थे हो पर देवर भी मारो बड़ो बेटो है। हूं कोकर मान लू कि भी मणि ले ली, थोने बताया को नहीं, प्रमाण क्या है? और देवती जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछियो। आज सुबह सुबह जी मिया कह रहे घरे आ। बोले जी में तो कोई नहीं, सुबह सुबह तो नाश्तो करियो हो गया? बोले हाँ। केरे घरे करियो? बोले दुर्योधन दे घरे। तो जिसो खाओ अन्न, हरेक रो अन्न नहीं खावनो, हरेक रो अन्न नहीं खावनो। पतो नहीं मेरा धन कैसो है, मेरी कमाई कैसी है। और अगर मेरा धन और कमाई देखे बिना अपो अन्न खा लियो तो धीरे धीरे बुसी प्रवृत्ति अपने जीवन में भी आ सके। बात तो सही है, पर बलराम जी के मन रीस तो बहुत आईडी है। बोले जी टाइम रीस आवे नहीं, जने छोटे मोटे तीर्थ में जार 2 दिन घूमर आओ। तो बलराम जी गया परा तीर्थ यात्रा करने वास्ते जनकपुरी पहुंचिया है। जनकपुरी राजा जनक भी और मित्र भी उसे मिलने वास्ते गया। अठीने दुर्योधन ने पतो लाग्यो कि भाई भाई में थोड़ो बोलो तो सही। और जिके दिन लोगों ने ठा पड़गी कि थोड़े भाया भाइयों में देरने जेठोने में थोड़ो सी मन मुटाव है। और जो ही ठा पड़ी नहीं लोग खाई चौड़ी आप ही कर दे। बींदने ने कथा सुना रही हूं, आ कथा सास वो भले नहीं सुनो, कौन आगे उंगले लगाए दो चल जासी, पर बींदने आपने कौन ही ठेठी निकाल सुन लो। घर में 1000 बात हो सके, कहीं ऊंची बात भी हो जावे, कहीं नीची बात भी हो जावे, देरोनी जेठोनी में भी हो जावे, सासू बहू में भी हो जावे, ननद भौजाई में हो जाए, पर वो बैर कोई नहीं है। कहीं ब्यो कह दियो, कहीं थो कह दियो, पर घरी बातों कदी बांडे बोलो तो सही कदी नहीं आनी चाहिए। बलराम जी गया जनकपुरी, दुर्योधन पहुंच गया जनकपुरी। और दुर्योधन सोचियो दोनों भाई भाइयों में बैर बढ़ा दूं, पर महाराज जी कह रहे खुदरी बुद्धि में नहीं। देखो दुर्योधन कितनी होशियारी करी भाई भाई ने लड़ाने वास्ते, खोकर लोग लड़ाए हुए। पूछियो बलराम जी ने, बड़ा घर में थे हो कि कृष्ण है? दाऊ जी के थोने ध्यान को नहीं, कृष्ण में से छोटो है, पर थोड़े घर में पंचायत ही तो कृष्ण जी घनी चले, थोड़ी कदर कम है। तुरंत समझ गया दाऊ जी कि ओ आप बात कहकर भाया भाया में
बोलो। बलराम जी क्या कहो, दुर्योधन अगर मारे जीवन थी मारे भाईरी नहीं चली तो फिर मारो होने तो मतलब ही क्या है। बड़े भाई रे उनसे छोटे भाईरी नहीं चलसी, छोटे भाईरी चलसी कद तू बैठा हूं और मारे बैठे तो मेरी चाल सी। अब दुर्योधन देखियो अठे तो कोई गुंजाइश, और जे थोड़ा सी मान लो बलराम जी पोला जामता तो अब आ कहते हैं तो क्या करो यार, बहुत नागो है, बहुत लौटो है, मैं तो बोलू ही को नहीं, बस इतने में तो कौन सीख लो। बोलो भाई भाई में कोई भी बात हो जावे पर बाहर ले लोगों ने पूरा घरा भेद। अरे भाई भाई उसी दिन लड़सी, भाई भाई उसी दिन प्रेम करसी। क्या कोई भाई 5 रुपया बेसी राख लिया तो, और क्या कोई भाई रे 5 रुपया कम पड़ गया तो कहीं फर्क पड़ जा सकता। एक बात बताओ, अबार कोई गुंडो बदमाश अपरे पिस्तौल लगावे, लड़ खुलवा ले, अंगूठी खुलवा ले, कहीं कर लो। बोलो तो सही। अच्छा घरे यार बात क्या कैसो, अपर तो ठाकुर जी सरी पड़ी हो नहीं, रहेगा नर बनाएगा घर, कोई चिंता का नहीं। गुंडा बदमाश ले गया जन तो थे भगवान भी थैंक्स कर रहे हो, और भाई ले जाओ जन गालियों काट रहे हो, तो खुश होना चाहिए। अरे मारा लियो तो कहन लियो, मारे भाई तो लियो है, कोई दूसरो तो ले गयो को नहीं। घी ढूलियो तो फिर भाई से ज्यादा नेड़ो दुनिया में कोई कोई नहीं। ये बात ने स्वीकार कर लो। आप रो भाई किसो भी है, समझदार है, मूर्ख है, लड़ाऊ है, झगड़ालू है, जिसो है, सुंदर है, कुरूप है, समझदार है, नहीं है, जिसो भी है प्रॉपर हो, भाई अपरी बुझा है। भाई क्या है? बुझा। जिकी टाइम रावण मरियो, बेटे राम जी लक्ष्मण जी ने भेजियो, लक्ष्मण तू रावण खने जा, रावण बहुत गुणी है, इसु की ज्ञान लेकर क्या। समय कम है, राम कथा में चर्चा ज्यादा कर ले सोरे। बी टाइम लक्ष्मण जी जब गया, जन रावण कहो लक्ष्मण बल में मैं राम सु अपने आप ने ज्यादा बलवान हूं, सेना मारे खने राम सु ज्यादा थी, रुपया पैसा मारे खने, साधन संसाधन सब मारे खने ज्यादा है, तो भी हूं हार गयो। और राम जो को कने कई साधन को बनवासी बेस में, फिर भी राम महसूस जीत गया। मेरा कारण एक ही है, मारे खने सब कुछ सुनते थे कि मारो भाई मारे साथे कोई नहीं, और राम खने कहीं कोई नहीं, पर भाई बराबर खड़ो है, जिकेरे साथे जिकेरो भाई खड़ो है, वो जीवन में कभी हार सके कोई, और जिकेरो भाई ज बैरी हुई गयो मैंने कोई बचा सके कोई। दुनिया में भाई जैसो कोई मित्र कोई नहीं, और दुनिया में भाई जैसो कोई बैरी कोई। भाई सबसे बढ़िया मित्र है, और भाई सबसे खतरनाक शत्रु है। अरे महाराज जिको दुनिया में आप रे भाई नहीं खुश कोई कर सके नहीं, वो भगवान ने पकायत को कर सके। और भाई ने राजी करना बहुत सोरो है, 2-5 लाख रुपए तो खाया उसे, और क्या है, कोई जमीन 200-250 गज ज्यादा ले ली से, और क्या है, 1-2 बीघे थोड़ो हेर फेर कर दियो सी, और क्या है, गेने में कोई एक आध आइटम कोई नकलस ले ली, बेसी ले ली सी, 2 अंगूठे बेसी ले ली सी, और क्या है, पर है तो सहोदर मारे पेट सु साथ ही पैदा वेड़ा हो, कहीं फर्क पड़ गया। भाई भाई सु मांग करके खा सके, भाई भाई सु प्रेम सु ले सके, पर भाई भाई ने कभी धोखो दे करके ले सी तो बड़ी मुश्किल हो जाती। बस जीवन में एक बात रो ध्यान रखिया, और सब कुछ हो सके मांग ले लो, खोस ले सको कि भाई जी थारी चीज मुझे पसंद आएगी। अरे भाई जी के नहीं मारे के एक है तो मैं नवी ले आया हूं, तो आलीस ले ले, कहीं को नहीं, भाई है। भाई भाई सु मांग सके, भाई भाई सु प्रेम सु खोज सके, पर भाई भाई ने कभी धोखो नहीं दे सके। अगर कोई भाई भाई ने धोखो दियो तो बहुत मुश्किल हो जाती। जनकपुरी सु पाछा आया, भगवान रे पोतेरा ब्याह होया, भगवान रा पोतेरा नाम है अनिरुद्ध। 2 ब्याह होया है, एक ब्याह तो होया बाणासुरी बेटी उषा रे साथ,
केरे साथे शोणितपुर राजा बाणासुर बेरी बेटी उषा ने पार्वती जी रो ऐसो वरदान थो कि बस स्वप्न में जगह पुरुष रे साथे समागम करसी वही बेरो होने वालो पति उसी। तो उषा ने स्वप्न आयो, भगवान ने पोते ने सपने में देखियो, चित्रलेखा नाम करके मेरी सखी पलंग सहित भगवान ने पोते ने द्वारिका सु बोलो। आ कथा पढ़ू ने मारे मन में एक बात आवे कि द्वारिका री सिक्योरिटी थी कमजोर थी क्या? भगवान ने पोते ने पलंग समेत उठा ले गया। इतनी बड़ी द्वारिका में इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक कौन है? द्वारिका रो सिक्योरिटी ऑफिसर। द्वारका में कोई सिक्योरिटी ऑफिसर तो उसी बोले है। कौन है? बोले सुदर्शन जी। तो सुदर्शन जी जैसा टैलेंटेड व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कौकर करी कि पलंग समेत उठाई करके चित्रलेखा लेगी और सुदर्शन जी कोई एक्शन को लिया नहीं। क्या कारण? कारण सीधो सीधो है। क्या? नारद जी गया, सुदर्शन जी ने बातों में लगाई दियो और लारे सु चित्रलेखा आप कौम कर लियो। आ कथा क्या सुनावे? आ कथा आप बताना चाहे ड्यूटी रे टाइम में केवल ड्यूटी करनी, ड्यूटी रे टाइम में दूसरा काम नहीं करना। अब बाणासुरी बेटी ब्याह भगवान ने पोते सु गुप्त रीति सु महल में होया। बाणासुर ने पतो लागियो। बाणासुर तो क्यों छोरे ने जान सु ही मार देसु, हिम्मत को करेगी मारे घरे आने। अब अनिरुद्ध जी कणी अठी ने छिपे, कणी बठी ने छिपे। इतने में नारद जी जार भगवान ने कहो प्रभु थे कर क्या रहे हो? थोड़े पोते ने बाणासुर मारने वास्ते तैयार हो गया है। बोले क्यों? तो बाणासुरी बेटी से ब्याह करिया है। बाणासुर ने बर्दाश्त को नहीं। भगवान के बाबा तो पीछे है कि नहीं है, पहले का पोते ने बचावनो बहुत जरूरी है। तो भगवान द्वारिका सु सेना लेकर के, नारायणी सेना लेकर के गया। शोणितपुर बाणासुर साथ युद्ध करियो। बाणासुर छत पर जी ध्वजा लागोड़ी थी, भी ध्वजा ने नीचे गिराई। बाणासुरी रक्षा करने वास्ते भगवान सिवाया। हरि और हर युद्ध यो है। भगवान शंकर आपकी तरफ से एक बाण छोड़ियो जगह नाम तो महेश्वर ज्वर। बेरो काट करने वास्ते विष्णु भगवान यानी कि भगवान कृष्ण जी को बाण छोड़ियो, बेरो नाम है वैष्णव ज्वर। आपस में खूब भयंकर युद्ध हुआ। अभी कोई कह रहे हो तो 2 साल पहला कि अबे विश्व में जगह युद्ध उसी बे अस्त्र शस्त्र सुको है। तो अबे जगह विश्व में युद्ध उसी बे वायरस उत्पन्न करके और जैविक युद्ध उसी। तो लोगों ने मालूम उसी थे, लोग अपडेट हो बे टाइम भी जैविक युद्ध हुआ तो बाणासुर घरे जो युद्ध हुआ तो वो जैविक युद्ध तो। अभी लोग कह रहे हैं कि जो भी कोरोना बीमारी है, हो सके मैं गलत भी हूं क्योंकि मैं ऑथेंटिक व्यक्ति को नहीं बात नहीं कहना वास्ते हूं। सुनी सुनाई बात क्यों हमारी बात गलत भी हो सके कि जो कोरोना बीमारी है बा एक देश आप लेबोरेटरी में उत्पन्न करके और विश्व में भेजी है। आ लोग क्या वे सही है कि गलत है, मैंने बात पर ज्ञान को यानी एक बुखार भेजियो, एक बीमारी भेजी और पूरे विश्व में हलचल मच गई। ज्वर जो वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर छोड़िया। और थोड़ी देर में ही भगवान शंकर और हरि और हर मिलन हुई, एक दूसरे की पूजा करी। बाणासुरी भुजाओं काट करके 4 भुजा छोड़ दी। बाणासुरी बेटी उषारा ब्याह अनिरुद्ध जी साथे करिया। अनिरुद्ध जी रा दूसरा ब्याह या रुक्मी री पोती साथे। केरी पोती? रुक्मी कौन है बोलो? अब यो ना कहा कि यो को कर ब्याह हो गया, बेटे हो सके हुंता वेला। और या क्षत्रियों में कोई सी रीत वेला इरो माखने कोई स्पष्टीकरण कोई नहीं। अब रुक्मी री पोती और भगवान रो पोतो बोले कौकर हो गया तो क्या हो गया? मैं तो यज का बता रही हूं।
अरेंज मैरिज ठाकुर जी घर में कदी कदी कौन पड़े अरेंज मैरिज याद हुआ मैं घनी से अरेंज मैरिज हुई का और अरेंज मैरिज करके बारात लेकर के द्वारकावासी गया और जो ही चौरी पड़नी ज रही थी चलती चौरी ने मोहने रुक्मी आया आय करके कहो दाऊ जी ने बलराम जी बोले हाँ मोरे रिवाज है कि सगा सगा आपस में बैठ करके जुओ खेले। दाऊ जी के भी जुआ और मैं लोग तो खेलो को बोले नहीं मोरा सगुन है अब क्या करूं। जब ज्यादा दबाव दियो तो दाऊ जी के देखो सगुन रूप में तो हूं थोड़ा बहुत ठेको तो खेल लूं बाकी जुआ हो। अब कई लोगों ने अपनी बड़ास निकाली वजह कहते दिवाली माथे छूट है कटे लिखी उड़ी है भाई खेलना थोने है और शास्त्रों ने बदनाम कर रहे हो कि दिवाली माथे खेल नहीं छूट है बस थोने का नहीं छूट है पर बस थोने का नहीं बस छूट राजा महाराजा गांव रा सरपंच उनता था मुखिया उनता था बियो ने छूट थी आम नागरिक ने कभी जुओ नहीं खेलना। जे सुख चाहो जीव रो तो बात्यों छोड़ो च्या जे सुख चाहो जीव रो तो बात्यों छोड़ो चार चोरी जुआ जामनी और पराई नार ये चार चीजों जीरो जंजाल है। क्या क्या एक तो चोरी लत पड़ी पहला स्कूल से चौक लाने की आदत पड़ी फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाओ तो पड़ी जाए ऑफिस वाल भी नहीं लिया सी आदत पड़ी उड़ी है नहीं जगह स्वभाव पड़ सी बहुत कर सी। अच्छा कटे नहीं तो जिमन जासी नहीं तो टूथपिक चाहिए एक 3-4 खुंजे में गाल लिया सी भले बुसट फाड़ दो पर लासी क्योंकि आदत बड़ी उड़ी है व्यसन छूटे कोई मारा जाको पड़ियो स्वभाव बेजासी तो सगली तो ठाए है नीमन मीठा होए सीचो भले गुड़ घीसो सेठो रे ब्याह है क्योंकि गांव में तो थे सेठ हो अब यार कोई बंबई जा रहे ब्याह करे तो बंबई में आपो जैसा बोलो तो सही अगर लैंड बनाओ तो पूरे लारे लारे नंबर आवे और आपो पूरे गली में मोहल्ले में ब्याह करो जने लोग सेठो रे ब्याह खर्चो करना आप रे गली में आप रे मोहल्ले में और कमाने वास्ते चाहे परदेश चला दो। महाराज बलराम जी आर्थिक संबल दियो कमजोर ब्रजवासियों ने और फिर ऐसी कथा आवे कि एक दिन भगवान का बेटा गया था हस्तिनापुर घूमने वास्ते बेटे दुर्योधन की बेटी ने देख ली बहुत ब्यूटीफुल थी इतनी सुंदर थी कि सांब ने पसंद आई अब सांब ने मालूम है जे सगैरी बात करसो तो दुर्योधन अपोर घरे आपरी बेटी देवे कोई नहीं मैंने याद है हमारा पापा जी तो 2-4 एक उठार लाई था भगवान ने बेटे ने याद है हमारा पापा तो 2-3 उठार लाइडा है तो एक और ट्राई करो और दुर्योधन की बेटी ने उठाई करके भागल लागा और पकड़ी गया जेल में डाल दिया दुर्योधन। अब भगवान ने खबर लागी नारद जी द्वारा कि दुर्योधन रे कारावास में थोड़ा बेटो बोलो कैद है। भगवान के मारो बेटे ने दुर्योधन कैद क्यों करियो बोले महाराज वो दुर्योधन की बेटी ने उठाई करके भाग रहे थे तो भगवान पूछो दुर्योधन की बेटी सुंदर का नहीं क्या सुंदर तो है ही तो फिर उठा भागे तो क्या दिक्कत है वहां महाराज केरी बेटी ने कौन उठा सके। भगवान के मोरी यादवरी परंपरा है
मोने या तो कोई बेटी दे दे तो ठीक है, और पसंद हुए तो मैं तो ले जाऊं। तो महाराज थे ले गया थोड़ा बेटो तो पकड़ी ज गयो। भगवान जी में सोचे टाबर एक दो बार चांस लेते लेते होशियार जैसी। और भगवान विचार करियो कि जाऊं और जाकर के दुर्योधन ने कहूं या तो मारे बेटे साथे थारी बेटी रा ब्याह कर देने, तुम्हें से युद्ध करना पड़ से। सेना तैयार करी, आ गया बलराम जी। क्या बात है, सेना को तैयार हो रही है। बतायो सांब ने ये प्रकार शू दुर्योधन ने घरे बंदी बनाया। बोले कोई युद्ध करने जरूरत नहीं, दुर्योधन मारो चेलो है। अब आज जनकपुरी में मिलियो तो मैंने गदा युद्ध सिखाया। दाऊ जी जनकपुरी भी बात ने याद करते हस्तिनापुर गया। दुर्योधन ने समझाया, दुर्योधन थारी बेटी रा ब्याह बोलो सांबरे सागे। अच्छा सांबरे बारे में थोड़ी बात बताऊं। भगवान रे 1,61,080 बेटा है, जो में सबसे ब्यूटीफुल है। 1,61,080 बेटों में सबसे सुंदर यदि कोई है तो सांब है। सांब कितना गोरा है बताऊं तो? सांब कितना गोरा है? कर्पूर गौरव, कपूर जितना गोरा है। क्योंकि सांब शंकर भगवान का अंश है, और शंकर भगवान इतना ही गोरा है तो शांब ही इतना ही गोरा है। शांब शंकर भगवान राधी उड़ाए जाम्बती जी ने। जाम्बती जी शंकर भगवान का अभिषेक करिया। जने शंकर भगवान प्रसन्न होया, पूछो क्या चाहिए? बोले आप मारे घरे पुत्र बन करके आओ। तो साक्षात शंकर भगवान ही पुत्र बन करके सांब रूप में आया था। ऐसा सुंदर सांब, ऐसा सुंदर सांब। और भी मारे थे सुंदर बेटे ने भी आप ही बेटी देवे को नहीं। जनक पूरी बातें याद दराई। बोले तुम्हारा चेलो दुर्योधन हमारी बात ने मान ले। दुर्योधन के गुरुजी पहली बात तो ना तुम्हारी बेटी का ब्याह थोड़े भतीजे साथे करूं, और ना थोड़े भतीजे ने कारावासू छोड़ू। देखियो बलराम जी सीधी उंगली सूंघी, बोलो निकल नहीं रहा है। बलराम जी क्रोध करते हुए आप हल उठायो, उठाई करके जमीन में गाड़ियो, हिलायो, पूरी हस्तिनापुर नगरी हिल लगी। दुर्योधन या तो थारी बेटी का ब्याह शाम साथे कर दे, नहीं तो पूरी हस्तिनापुर नगरी ने उल्टो कर दूंगा। मारो शेष नाग। घबराया दुर्योधन, घबराए के दौड़ते दौड़ते गया आपरे मामा, बोलो शकुनी के ने मामा श्री मैंने कहीं करना चाहिए। शकुनी समझायो बांजा यादव घर में बेटी दे दे। अब यार यादव बहुत तकड़ा है, और बड़े घर में आवे यादव, और बड़े घर में बेटी दियोड़ी बेटी पहला तो ऐज क्यों था सोरी रहे। अबे तो पूछे भाई कितना है, बहनियों कितनी है, बहनियों पढ़नी की क्या, तो इतना पूछा तो ना थोड़ी छोरी देनी तो दे दो ना। हाल तो ये छोरियों बाकी है, खर्चो बाकी है। अरे बेटियों बाप तोड़ी कोई नहीं, बेटियों आप तोड़ी है। पर कोई सत्संग नहीं करे वो जैसी बातें सोचे। तो एक दो बेटी वाला ने बेटी दो को नहीं, जो 7 बेटे बियो ने भी तो कहनी बेटी दी है। जो 7 बेटे हैं बियो भी तो भाई पर नहीं जिया है। भाई कहते हैं तो 7 बहन है तो 7 घेवर देते देते थक जसी। अरे कहीं तो ठाकुर जी पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। थे विधाता हो गया। अच्छा भाई तो 2 नहीं होना चाहिए, छोरो एक ही होना चाहिए, बहन गणेश गुण एक होना चाहिए, पर नौकर होना जरूरी है। भाई वो चाहे ना वो घर में कौम वाली बाई आवे है क्या, खुल्लो राखोड़ है कि परमानेंट राखोड़। नौकरी पंचायती फेरा नौकर सुखवाना है कि बिन सुखवाना है। क्योंकि नौकर ये वास्ते पूछे कि बेटी री मां ने ध्यान अपोरी बाई सारे हाडो में कौम कोई नहीं, कदी लोटो ही भरीड़ो को नहीं घरी पीरे में। जन नौकर ये वास्ते पूछे, आगे तो कोई पूछते हो नौकर है क्या, छुट्टो है क्या, सुबह शाम वाली आवे है क्या, कोई पूछते को नहीं। आवे तो आवे, अगलो घर है, कोकर करे, खुद करे, दूसरे से करावे।
झाड़ू करे मसो तो करे कि मोप फेरे कौन पूछे कहीं भी करो नहीं थोरो घर है खड़े खड़ी मोप कर दियो यो कहूं झुको भी करे ज्यादा पूछने जत का और ये समय यादव बहुत बलवान है ये घर में बेटी देने तो फायदो है देख दुर्योधन सगो हमेशा तकड़ो ही देख लो सगो बोलो तो सही बड़ो घर ऊंचे घर में देने हो कई बार छोटा मोटा कौम तो सगो रे नोम सुई अच्छा थे भी रे सगा हो गया बोले जाने चलो एक ही बात है दुर्योधन ने बात समझ में आएगी और जो ही बात समझ में आई आमते क्या के दऊ जी ने अरे गुरुजी थे तो बुरो मान गया एक बात बताओ गुरुजी थोड़ी बात ने मैं आज तक कभी टाली है क्या इंसान गिरगिट से जल्दी रंग बदले और मने कणी कणी लागे कि गिरगिट इंसान ने देख करके आश्चर्य करती सी तो साथ ही बदलो तो चित्र बदले तुरंत रंग बदल लियो गुरुजी मारी बेटी थोड़ी है बेटी तो थोड़ी है थोड़ी बेटो है थोड़ी बेटी है थे क्यों जो जैसी और ब्याह करवा करके लेकर के आया अब भगवान इतनी सुंदर गृहस्थी है नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने वास्ते आया जिके महल में जाओ बेटे भगवान दिखे जिके महल में जाओ भगवान दिखे कभी नहा रहा है कभी एक्सरसाइज कर रहा है कभी योगा कर रहा है भगवान योगा रोज करे आप योगा कम करो योगा री बातें घनी करो मैं तो अनुलोम विलोम करूं मैं तो कपाल बाती करूं मैं तो भ्रमरे करूं मैं तो वो करूं तो करे जो करो शरीर बोल जावे शरीर तो पड़ियो जो पानी में चुनो पड़े जो और योगा रोज करूं योगा करे नहीं मेरा पेट पीपले पत्ते जिसो वे योगा री बातें घनी करो योगा कम करो 5 मिनट योगा करे कोई नहीं और जने जने ने क्यों ता फरो योगा करूं हूं तो घूमने जाऊं को नहीं अरे जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करे बहुत अच्छी बात है पर बेसु भी बढ़िया बात है जो इवनिंग वॉक करे वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ है शरीर जितो स्वस्थ है वो तो व्यक्ति मस्त है और जो शरीर फिट है वो व्यक्ति हिट है आप तो 10 मिनट कुर्सी माते बैठा तो पग ने बाजार देखे सुई गयो खुद सुए कि नहीं सो पग सुई जाए कहीं हाथ सुई जाए कहीं सुई जाए ये तो नर्वस सिस्टम अपर पूर होता जा रहे आखिर नारद जी पूछे भगवान ने ते हो कठे कड़ी योगा करता दिखो कड़ी नामता दिखो कड़ी जिमता दिखो जने भगवान के नारद हूँ दिन भर मारे कौम में रहूं और रात ने जब द्वारिका में महलों में जाऊं तो जत्ती रोने और बुत्ता रूप बनाई करके भी मोरे 16,108 रोने रोज 16,108 साथ रहूं और फिर भगवान उद्धव जी रे कहने से युधिष्ठिर राजा रे राजस्व में गया राजस्व में सबने सब कौम बुलाया है भगवान रे कोई काम दियो कोई नहीं तो अर्जुन ने पूछे अर्जुन मारे लायक कौम क्या है बोले जिको कौम कहने नहीं दियो वो कौम थोने करना है हालांकि अर्जुन जी की इच्छा तो आ थी कि रोकड़ जी की है वाह भगवान रे हाथ में होनी चाहिए चाहे भागवत कथा हो चाहे ब्याह हो रोकड़ हरे के हाथ में थोड़ी दीजिए रोकड़ तो मेरे हाथ में दीजिए को रोकड़ ने बोलो संभाल सके तो रोकड़ कहने देनी चाहिए बोले रोकड़ दे दो दुर्योधन के हाथ में अर्जुन के वाह महाराज थोने एक ही आदमी मिली हो गया ऐसे आदमियों ने रोकड़ दे सो और पैसा फालतू लुटाई दिया तो मोरे तो ये बना ही कहा मैं तो रोकड़ थोने देना चाहूं भगवान के अरे अर्जुन मोने रोकड़ मत दे बोले क्यों मैं थारे ननोने वाला हूं और ननोने वाला ने रोकड़ दी नहीं दादोने वाला क्या कैसी ये तो ननोने वाली पंचायत ही ज्यादा है और दादोने वाला कितना हो जावेला तो बढ़िया है थारे दादोने वालों ने रोकड़ पकड़ा और दुर्योधन ने पकड़ाने में फायदा क्या दुर्योधन ने हाथ में एक वृद्धि रेखा है और जिकी कोथली में 100 रुपया काटे और जितना काटे पासा बे में बिताई और मारा संत लोग तो अठे तक लिखे कि 100 रुपया काटे नहीं जने बे में 200 आवे
तो अपो ने बजट ही कम है। दुर्योधन 100 रुपया काट सी 200 आमता रहे सी और घना रुपया खर्च कर सी जना वावा कह रही उसी बोलो पांडवोरी और जे कंजूस है सो पैसा खर्च नहीं कर सी तो निंदा कह रही उसी दुर्योधन लोग ये तो गोथड़ी दे दी और कंजूस है। भगवान ने कोई कौम दियो को नहीं तो भगवान क्या करियो 3 लाख लोग जीवन में आया था ब्राह्मण। अब 3 लाख लोगों रा पग धोना 3 लाख लोगों री झूठी पातले उठावनी अकेला आदमी से तो पार। अब कोई कुंडा चाहिए बाल्टी चाहिए झाड़ू चाहिए इतना आदमी कर चलो तो ना भगवान ने याद आई हमारे 16,108 लुगाए कद कौम आसी गणी है और बे 16,108 लुगाए ने आज कौम में लूं और सिखलो ने कहो कुंडा लो बाल्टी लो झाड़ू लो और चालो ब्राह्मण दा पग दो और झूठी पातले उठाओ। भगवान ने क्यों थे भगवान री पत्नियों बोलो तो सही तैयार होगी और आज बुआ सासू के घरे गए डाओ बढ़िया भारी साड़ी पहरोड़ी हुए और बीन कहते एक झाड़ू तो ले रहा। पहली बात तो बीन आता है हिम्मत ही कहानी कह दे और मान लो थोड़ी हिम्मत कर कही देवे खाली घूम रहा हूं देखे क्या कहो बोले तने कहो को दूसरे ने कहो ऐ तो भगवान की पत्नियों थी जो करे बारी बारी साड़ियां पहनने थी फिर भी हाथ में झाड़ू कुंडा बाल्टी लेकर के आएगी। अरे साड़ी दरवाने वाला मालिक कह रहा है तू लेके आए जा तो भाई साड़ी की क्या चिंता है साड़ी दर ही क्या श्रृंगार कह रहे तोड़े मिनखो रे तोड़े और मिनक कह दियो फिर क्या दूसरे सोचना है साड़ी की कीमत है कि मिनख की जबानी कीमत है। पर आप भाई लोग ही समझ सके जो कि सत्संग में बैठे और कथा सुने। झाड़ू बुआरी लेकर के आई सगली पातले उठा रही है और द्वारिका नाथ ऐसा कौम करे तो पतो लागी युधिष्ठिर राजा ने अरे अरे आप क्या कर रहे हो भगवान की क्यों क्या हो अरे औकम थोने थोड़ी करना है भगवान की क्यों कहने करना है मैंने अर्जुन के जो कौम कहने को बोला है थोने करना है बताओ कहने बोला है अरे औकम तो कहने बोलाना ही भूल गया भगवान सोचियो यज्ञ तो करवा रहा है पांडव पुण्य तो पांडवों ने मिलसी आया हो तो 2 कौम करसो तो अपने भी पहला तो लोग कह रही बेटी पर निस्ती थी नहीं गली में मोहल्ले में तो बड़े जीवन जानता तो 2 कौम कर पछे जीमता कई कन्या रो खाओ तो कई कौम कर तो खाओ। अब लोगों री क्या आवे तो काके बाबे वाला आवे तो कई सूट पहरी आवे आया खाया अठीने बठीने देखिया कोई देखे नहीं देखे धीरे सीख जय श्री कृष्ण कन्यावल तो बहुत दूरी बात रहेगी। अब कन्यावल तो बसते बसते अठे तक आयो है कि जगह चौरी बैठे बे खाली कर लो और कोई दादा दादी करे तो कर लो बाकी तो जय श्री कृष्ण ना कोई काकेरा करे ना कोई बाबेरा करे। कन्यावल तो हटी गयो धीरे धीरे परंपराओं खत्म होती जा रही। भगवान विचार करियो असो मौको कदम असी ब्राह्मणों का पग धोना और ब्राह्मणों ने जिमाने दो और मेरी झूठी बात ले लो। भाई कथा तो बियाणी परिवार करवा ही रहा है यो ने तो पुण्य मिलसी पर मान लो कोई अठे बैठ करके ब्राह्मणों ने जिमा दिया करी पात्र उठा दी करी बर्तन बेड़ा कर दिया तो बेरो पुण्य तो अपने मिलसी आप और मोने लगन होनी चाहिए। मेरे बाद में राजसु यज्ञ ने जरासंध ने जीतने वास्ते भीम और अर्जुन ने लेकर के भगवान गया मगध देश। तो अपो कथा में हमेशा पोरबंदर नहीं स्वीकार करियो। पोरबंदर ब्राह्मण है सुदामा एक पत्नी जिक्रणों में बोलो तो सही सुशीला 2 बच्चा है गरीबी में जीवन जी रहा है खाने वास्ते घर में कुछ भी कोई नहीं कदी कदी तो जीमे और कदी कदी तो जीमे भी कोई नहीं। महाराज गरीबी बड़ी दुखदाई है जो करे जीवन में गरीबी है भी ने मालूम है गरीबी क्या हुआ है जिको आप जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी भी ने क्या मालूम क्या गरीबी हुआ है। जाके पड़ी न पाव भी आई वो क्या जाने पीर पर आई।
थोड़ा आगे ले आगे ले आगे लो, क्योंकि बाकी सब लारे देख सी ले और तेरी गर्दन में दर्द नहीं हो जाएगा। अब और आज आज राजी खुशी रो कौन है? श्री द्वारिकाधीश की जय। सुदामा हमारी पत्नी सुदामा सो एक दिन के बाकी सब लोग फोटोग्राफर जितना बनी उड़ा है नहीं, वैसे बैठ जाओ, एक फोटोग्राफर गणा है, सब लोग बैठ जाओ, बैठ के फोटो खींचो, बैठ के बैठ जाओ, गुड़िया बैठ जाओ। एक रोज सुदामा की नारी कहे, तोरे मित्र जो कृष्ण कहावत है तीन लोक के दाता वही, फिर काहे को दुख पावत है। इतनी सुन विप्र सुदामा कहे कि नारी मन क्यों ललचावत है, नारी मन क्यों ललचावत है, बिन भाग्य न संपत्ति आवत है। अब महाराज सुदामा पत्नी के कहने से भगवान देखने जा रहा है, खाली हाथ तो ठाकुर जी घरे नहीं जाओ, खाली हाथ बहन बेटी के घरे भी नहीं जाओ, और खाली हाथ तो मित्र घरे भी पड़ोसी से चावल उधार लाई सुदामा ने दिया, और सुदामा जा रहा है भगवान से मिलने वास्ते। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाऊंते सुदामा दड़ाम से गिर गया है, भगवान गरुड़ जी ने भेद करके सुदामा ने उठाया है और सीधा द्वारिका में पहुंचाया। और जो ही द्वारिका में पहुंचा, लोगों ने पूछे भाई किसी नगरी है? कहने के द्वारिका नगरी है। सो में जाओ, दो द्वारपाल खड़ा है, वही भगवान रो घर है। और सुदामा बेटे पहुंचिया है, और पहुंचते द्वारपालों ने कहा भाई दरवाजो खोलो। द्वारपाल के कठे सो आया हो? बोले पोरबंदर हो, ब्राह्मण हूं, भगवान से मिलने वास्ते आया हूं, भगवान से मिलने वास्ते। अरे नहीं महाराज, थोड़े कपड़ा चाहिए तो बिड़ी दे देखो, कपड़ों की दुकान है, बड़े जॉब फ्री में मिल जासे। अरे नहीं मैंने कपड़ा कोई चाहिए नहीं भैया, तो अगर तुमने रुपया चाहिए तो खजांची खने जाओ। अरे नहीं मैंने रुपया भी कोई चाहिए नहीं। सुदामा के ना कपड़ा चाहिए ना रुपया चाहिए, मने तो मारो सांवरियो चाहिए, मारो बचपन तो मित्र है, बहुत बरसों से मिलने की तमन्ना थी, मिलने वास्ते आयो हूं बीरो बचपन रो यार हूं, साथे पटियोड़ा हूं। उज्जैन नगरी में मारी मित्रता हुई थी। दोनों द्वारपाल ऊपर से नीचे तक देखे, लागे तो कोई नहीं भगवान साथे पटियोड़ा है। फाटोड़ा कपड़ा, माथे पर टाट पड़ी उड़ी है, पेट पताल से पियोड़ो है,
आंखों मोह ने गड़ियोड़ी है, पेट में कोई औत कोई नहीं, मुंडे में कोई दौत कोई नहीं, लागे तो कोई नहीं भगवान साथे पजूड़ा है। आपस में बात करी, आखिर में तय करियो एक जनो मोहजार खबर कर दो, भगवान बुलासी तो भेज देसो। और एक द्वारपाल गया, जाए करके भगवान ने हाथ जोड़ के, कौन में नहीं सोमने को, हाँ कौन में नहीं। भगवान ने कहो प्रभु बांडे एक ब्राह्मण आयो है, आप सु मिलना चाहे। भगवान पूछो कौन है? बोले महाराज धोती फटियोड़ी है, लंगोटी जैसी है, जगह जगह पर खून चिक रहे हो है और माखी माछर भिन भिना रहा है, लागे कई दिनों से नहाई को इस पूरा शरीर बास रहे हो है। अच्छा तो नाम क्या है? बोले प्रभु पूछत दीन दयाल को दाम है और अपनो नाम बतावे सुदामा। सुदामा नाम सुनते भगवान के सुदामा सुदामा दौड़ करके भगवान गया, सुदामा 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 मारो मित्र आयो है। और जाए के भगवान सुदामा ने गले से लगाने वास्ते सुदामा भगवान हाँ गले मिलिया है भगवान सुदामा। लारेस भगवान री लुगायो आपस में बात करे कि देखो क्या तो बड़ा बड़ा लोग आवे तो ही जावे कोई नहीं, एक गरीब ब्राह्मण आया तो दौड़ करके देखने गया, देखूं तो सरी कौन है। और देखने रुक्मणी जी गई, रुक्मणी जी गई तो दूर से देख के समझ गई अरे कोई मित्र है। रुक्मणी जी कहो प्रभु क्यों ने लेकर के आओ, बांडे क्या खड़ा हो। और भगवान सुदामा ने लेकर के आ रहा है। ओ आ रहे सुदामा पंथ रानियां सवारती, आ रहे सुदामा पंथ रानियां सवारती, गुलाब जल उछालती जमी पे फूल डालती, गुलाब जल उछालती जमी पे फूल डालती, सुदामा को कभी तो कृष्ण को कभी निहारती, पटरानियों के संग रुक्मणी उतारे आरती, द्वारिका तो आए हैं सुदामा अपने काम से, हो रहा है मित्र घर सम्मान धूमधाम से, धूमधाम से सम्मान करके भगवान लाया। और लाई करके सुदामा ने आपरे आसन पर बिठाया। ओहो आज तो द्वारिका रे नाथ रे आसन पर सुदामा जी विराजमान होया है। आई तो प्रभु री महिमा है कि रंक ने राजा बनानो भगवान रो स्वभाव है। ओ महाराज जो ही आसन पर बैठिया, पहला तो विचार करियो कि कठो तो मंगाओ, कठो तो मंगायो, पर कठोते वास्ते जड़ो एक एक कंकड़ एक एक कांटो से बियोड़ो है। एक एक कांटे ने एक एक कंकड़ ने ठाकुर जी आप हाथों से निकालता गया और भगवान रोनता गया। पौनी जत का केवल कठो तो रोनते ठाकुर जी क्या करियो, आंसू चका परात बरीज की बेसु पग धोया, पर एक कांटो सो तो जो निकालने सो निकलियो कोनी, जो हाथों से नहीं निकलियो भगवान आप दांतों से मैंने निकाल दियो। जय हो द्वारिकाधीश। करुणा वत्सल भगवान करुणा करी, रोनते सुदामा रा पग धोया। और पग धोने से जो कठो तो बरीज की आंसू भगवान भी आंसू और चरणामत लियो, आप भी चरणामत लियो और पत्नियों ने भी चरणामत दियो है। ए तो महाराज ठाकुर जी री पत्नियों थी जो चरणामत ले लियो, दूसरी होती तो कहती बैक्टीरिया आई जैसी, कीटाणु लाग जैसे। और जय सब ने चरणामत दियो, सुदामा भी रोन लग गया। भगवान देखियो बेचारो दूर से आयो, मारे रोना धोना शुरू कर दिया। भगवान विचार करियो माहौल चेंज करो। तो भगवान माहौल चेंज करने वास्ते सुदामा ने पूछे, रे सुदामा थारा ब्याह होया तो कोई नहीं? सुदामा देखियो बुढ़ापे में ब्याह री बात क्यों? सुदामा के लाला ब्याह तो कदी हुआ,
अच्छा तो लुगायो कती है थारे? तो सुदामा देखियो लुगाई तो सगलो रे एक होवे। भगवान के कोई जरूरत को नहीं, थारे कती है बता? बोले मारे एक ही है। अच्छा तो क्या नाम है? सच्चा बोलो नहीं? हाँ एकदम सच्चा है, सुदामा जी एकदम सच्चा है। ये पत्नी नाम सुशीला ही, और सुशीला नाम लियो भगवान बहुत राजी है, बहुत अच्छा नाम है। अरे एक बात तो बता सुदामा, मारी बोझई मारे वास्ते कहीं भेजी है क्या? अब सुदामा देखियो लायो तो हूं तो लाऊं चावल, और इधर सोनेरा खंबा सोनेरा किवाड़ है, और जे चावल देख बुरो कटी मारी हंसी उड़ा दिए तो बोले नहीं नहीं हूं तो कहीं लाया को नहीं, के देख बोझई जरूर दीवर वास्ते कहीं भेजियो सी, याद कर ले। सुदामा कहे हो याद कर लियो, कहीं को नहीं कहीं को नहीं। तो भगवान देखियो बार बार बगल में कहीं दबावे है। भगवान धीरे से बगल में से पोटली काटी और निकाल करके जॉइंट पोटली ने खोली, तो पोटली खोले तो पोटली में था चावल। तंडुल देख करके भगवान राजी होया, और चावल ने देख करके यूं राजी है जो कि बहुत बरसों से देखिया है। और चावल निकाल करके एक मुट्ठी चावल भगवान भर करके अपने मुंह में गाली। पहली मुट्ठी जब चावल की प्रभु ने भोग लगाई, अन्न धन रा भंडार भरा, अपना ऐश्वर्य लुटाया। एक मुट्ठी में अंधन दियो, दूसरी में द्वारिका नाथ, दो लोगों ने ऐश्वर्य दियो, और जो तीसरी मुट्ठी खावन लग गया, रुक्मणी जी जार हाथ पकड़ लियो, स्वामी रेवण दो बे। ते तीनों मुट्ठी खाए ले सो तो अबार तो ए सुदामा था बे अपो सुदामा जो अति दे तो ए सुदामा था बे अपो सुदामा जो। तो रुक्मणी जी देखिए तो छोड़े कौन। रुक्मणी जी के दो मुट्ठी थो खा ली, आखी मारी भी तो जेठोनी जी है, एक मुट्ठी हूं खाई। लुगायो बातों में होशियार है, पाछा ले लिया। और लेने बाद में भगवान जितो दियो पर सुदामा ने कहो को नहीं। सुदामा कहो प्रभु हूं एक बात पूछू तो ने। बोले क्या? तो मने तो कह दियो कि थारा ब्याह है क्या क्या, तो थे भी तो बताओ मारी बोझई कैसी है, मारी भी तो बोझई उसी। भगवान के है तो मैंने मिलाओ। भगवान चुटकी बजाई, रुक्मणी जी आई, धोक लगायो। ओ सुदामा जी बहुत आशीर्वाद दियो, दूधो नाओ पूतो बड़ो सुहाग बढ़ो भाग बढ़ो, यूं इतो लंबो आशीर्वाद दियो। रुक्मणी जी गई प्री जानते भगवान दूसरी चुटकी बजाई। सतभामा जी आएगी। सतभामा जी ने देखती सुदामा पूछो कन्हैया आ कौन है? भगवान इशारा करे मारी जे दो दो। अरे वाह थारे तो दो दो लगाया। भगवान के तू आशीर्वाद तो दे, आशीर्वाद दियो। दूसरी भी गई, चुटकी फिर बजाई। इतने में आएगी तीसरी। अरे लाला तीन, तू तो दशरथ जी क्यों गया? तीसरी ने भी आशीर्वाद दियो। इतने में आएगी चौथी, चार चार, चौथी ने आशीर्वाद, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। आठवीं ने आशीर्वाद देते देते सुदामा हाथ दुखन लग गया। खुश रहो खुश रहो। तो पूछो टोटल कितनी है? भगवान के 16,100 और बाकी है। ओहो सुदामा देखियो तो ने आशीर्वाद दी तो गड़ो बैठ दसी। तो बोले सगलों ने 28 आशीर्वाद दो, सब सुहागण रहो और सब सुखी रहो। सुदामा को लाला एक शिकायत करूं? बोले क्या? भाई हूं तो गरीब थो, मैं तो ब्याह करिया जने कुंकू पत्री छपाई का नहीं, मार तो कोरोना में ब्याह होया था। थे तो 16,108 ब्याह करिया है, थे तो कुंकू पत्री छपाई वेला, तो तू तो एक दिन ही भाईले ने याद करियो वो नहीं। अरे थारे सासरे जाऊं ता लोगों ने ठा पड़ता, मैं बचपन का भाईला हूं। भगवान के सुदामा क्या बताऊं यार, मारे तो कभी अरेंज मैरिज हुई का एक भी अरेंज हुई कान कुकू पत्री छपाने कौम ही पड़ी हो। और जो कुकू पत्री छपामता तो तने जरूर दे उनका। चलो सुदामा जी ने कहा नावो धोवो, नवाया धोवाया, कपड़ा पहनाया। 1 महीने तक सुदामा भगवान ने घरे जीमिया, और 1 महीने में सुदामा री शकल बदल गई। जकी नस दूसती थी नहीं भाई एकदम सीधी होगी, जका गाल मोह दसियोड़ था बे फूल गया, कमर एकदम सीधी होगी। अब जाओ ही नहीं। भगवान देखियो तो आया जका आया जा ही नहीं रहा, भेजू को कर। भगवान ने याद है कुछ चुभती बात क्यों जना पे
गुस्से में जासी पड़ा। मैंने भगवान कह सुदामा एक बात बता, तू अटे मिलन ना आयो थो कि रेवन आयो हो? सुदामा के लो, तुरंत सुदामा खड़ा हो गया। ठीक है कृष्ण में चालू। भगवान पाछा फाटोड़ा कपड़ा पहरा दिया। अब सुदामा ने फाटोड़ा कपड़ा सुहावी को एक बार चोखा कपड़ा पहन लेवे नहीं, ब्रांडेड पहन लेवे नहीं भाई। कोई एक बार आईफोन यूज कर ले पछे वो कीपैड को यूज कर सके नहीं। अब सुदामा जा रहे हैं, पर सुदामा देखियो जा रहे हूं और तो पैसे वाला एक लिफाफो ही दियो को नहीं, कोई कम से कम लिफाफो तो दे देवे जानते जानते। पर सुदामा सोचो हो सके लिफाफो कई बार बनार धर देवे और देवणो भूल जावे, तो सुदामा याद दरवायो, होशियारी से याद दरायो कोकर कि भाई कृष्ण हूं जा रही हूं, थारी भौजाई मैंने पूछी के मारे देवरा क्या हालचाल है, तो क्या कहना है। सोचे भौजाई रे को याद आ जाए, क्योंकि भौजाई तो चावल भेजी है। भगवान के भौजाई ने मारा याद करना कह दिया। ये देखियो कितनी कह दे लिफाफो याद आओ। आखिर सुदामा निकल गया, चलो भाई और तो क्या। नहीं सुदामा के चालो भाई अब और तो है क्या। और तब सुदामा जा रहा है, पर जा रहा तो पहला ना जो फर्क है चाली में फर्क आ गया। पहला सुदामा आया तो ढचकते ढचकते चालता था, महीने भर चौकी खुराक खाई नहीं, गोडों में ग्रीस आ गया बाछो। पहला लकड़ी साय रहा है, लकड़ी घुमाते जा रहे, देखो चाले से कर देखो। बड़े आनंद रे साथे भगवान सुदामा दे मनोकामना ने पूरी करी। सुदाम देव चित्र कथा ने वो बस हो जावे। शंकर भगवान बनो भी वरदान दे दियो। और जब वो शिवजी रे माथे पर हाथ घुमाने लागो, भगवान शंकर दौड़िया। विष्णु भगवान बटुक रूप धारण करके मेरी बुद्धि ने भ्रमित करके भैरवी माथे पर हाथ घुमवाई दियो और भस्म भई देह सारी। भगवान रो वंश बहुत बढ़ चुक्यो है। बे समय में यादवों की जनसंख्या कितनी थी? जिकी टाइम री कथा हूं तो सुना रही हूं। बे समय यादवों की पॉपुलेशन थी 56 करोड़। कितना? हाँ 56 करोड़ यादव। भगवान विचार करियो, यादव बहुत हो गया जनसंख्या में। अब मैंने जानो है, मारे जाने बाद में सब यादव हो जासी अनियंत्रित। तो भगवान आपरे वंश ने क्षय करवायो ब्राह्मणों ने श्राप रे द्वारा। शाम्बरे कपड़ा बांध करके ब्राह्मणों ने पूछे बेटो सी की बेटी। ब्राह्मणों के न पुत्रो वा न पुत्रिश्च मुसलम जायते सद्य सर्व कुल विनाशक। मूसल निकलियो, मूसलो चूर्ण बना के समुद्र में गिरायो। सरकंडोरा पेड़ बनिया बच गयो के टुकड़े ने समुद्र में फेंक दियो। मछली निकल जावे। मछली ने मछुआरों पकड़ के एक शिकारी ने बेचे। शिकारी भी टुकड़े ने बाण आगे लगावे और बई बाण ने निमित्त करके भगवान स्वधाम गमन करे। जब भगवान ने पतो लाग्यो कि यदुवंश ने श्राप लाग्यो है, सारे यदुवंशियों ने लेकर के प्रवास तीर्थ गया। आपस में वंश कट रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे, पर भगवान स्वस्थ पीपल के पेड़ नीचे खड़ा है। उद्धव जी ने उपदेश करियो। अठीने महाराज नव योगेश्वर निमि राजा रे घरे गया। निमि राजा जानते भी उन्हें प्रश्न पूछियो है कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। महाराज मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और मनुष्य जीवन में भगवान ने प्राप्ति रो साधन क्या है? नव योगेश्वर कह रहा है भगवान की प्राप्ति रो सबसे सरल साधन यदि कोई है तो भक्ति। क्या है? भक्ति से ज्यादा भगवान ने कुछ भी प्रिय को नहीं। भगवान ने भक्ति ही प्रिय है। भक्ति और भक्त भगवान ने प्रिय करने का दो बड़ा साधन है। और ये प्रकार से अवतारों प्रसंग सुनायो किस प्रकार भगवान ने सेवा करने से भगवान प्रसन्न हुए। सेवा में और पूजा रो भेद बतायो। सेवा कहने के और पूजा कहने के। सेवा कहने के देखो दोनों नाम श्री सा लागे। ठाकुर जी सेवा करो ठाकुर जी री, पर फर्क है। सेवा बहने के में श्रद्धा प्रधान है। सेवा में श्रद्धा रो महत्व है, पूजा में पदार्थ रो महत्व है। सेवा निष्काम है, पूजा कामना से भी की जावे।
उद्धव जी ने भगवान अवधूत आख्यान के माध्यम से दत्तात्रेय जी महाराज रच का 24 गुरु है, भी 24 गुरु की कथा सुनाई। शरीर भी मारो गुरु है, शरीर में एक सामंजस्य है। कोई व्यक्ति रे लाठी मारनी हुए और आपो बेरो माथो फोड़ना चाहो, हाथ बीच में आ जैसे कितो सामंजस्य। आप फोड़ रहे हो माथो, पर हाथों ने तो कई को नहीं कितने फोड़ रहे हो, पर हाथ बीच में क्यों आया? एक सामंजस्य है। परिवार में हमेशा ये प्रकार से एक दूसरे दुख में सम्मिलित होना चाहिए। आप बात सीखने मिले शरीर द्वारा। एक छोटे से बालक ने भी मैं मारो गुरु बनाया दत्तात्रेय जी के। बालक रोवे कने, बालक कने रोवे जब या तो भूखो हुए और या तो मेरे कोई तकलीफ हुए। अगर भूखो भी नहीं है और तकलीफ नहीं तो बालक कभी को रोवे। मैं हमारा गुरु बनाया है। सबसे बड़ी बात, हमारे गुरु और इस श्रृंखला वैसे तो बहुत बड़ी है। भंवरे ने गुरु बनाया। भंवरो फूलों पर जावे पराग करे, और पराग करते 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 इतो मोह कर लेवे। कदी कदी फूल बंद हो जावे, भंवरो बेरे मोह नहीं रह जावे। सुबह कोई हाथी आवे, फूल ने तोड़ करके आप रे पग सू मसल देवे। और पुष्प रे साथे साथे भंवरो भी अति भोग करने वाले व्यक्ति के जीवन में आई दशा हुई। हर चीज रो एक नियम है, हर चीज रो एक संयम है। और ये प्रकाश से फिर भगवान रे परम भक्त उद्धव जी ने भगवान जिकी जिकी बातें बताई में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन में संग कभी भी करो तो अच्छा व्यक्तित्व देख करके संग कर लो। हरेक रो संग कभी नहीं कर लो, क्योंकि संग रो असर जीवन में बोलो बहुत जल्दी आवे। मारवाड़ी में भी कहावत है, गोरी अखने कालियो बैठे, रंग नहीं तो अकल जरूर आवे। काम प्राप्ति वास्ते भक्ति सु सर्वश्रेष्ठ कोई भी कोई नहीं। अब भगवान अवंश आपस में लड़ करके नष्ट हुए है। उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। जानते जानते उद्धव जी पूछे, महाराज आप कड़े जा सो? अबे बोले, अबे हूँ भागवती पुस्तक के रूप में रहसू, और जड़े जड़े भागवती पुस्तक खुलसी बड़े हमारा दर्शन उसी, इनमें कोई संशय को नहीं। तेने वांगमयी मूर्ति साक्षात वर्त तो हरि। भागवत जी की पुस्तक साक्षात मारो स्वरूप है। जो कोई पूजा करे, जो कोई इन्हें माथे पर लगावे, वो साक्षात मारे सिर विग्रह ने धारण करे। ये प्रकाश भगवान आपने विभूति बताई। और दारुक ने बुलाए करके, दारुक जाके कह दो द्वारिका वासियों ने सोनेरी द्वारिका आज सो 7 दिन पानी में डूब जासी। सब द्वारका वासी द्वारका में जिका था वो बात ने सुनी, पर कैसो भी द्वारिका बोलो छूटी का नहीं। सोनेरी को कर छूटे महाराज, सोनो तो सोनो है। एक लुगेरी सोनेरी टिकड़ी गूंगी, अब जोनती जोनती बिंदनी के माझी जीम तो लो बार थाना जीम नो दी के माई टिकड़ी लादी का। अरे महाराज भोजन तो करो, टिकड़ी तो फिर आए जैसी, और शरीर के ऊपर जने क्या उसी सोनेरी टिकड़ी वास्ते लोग जीमनो बंद कर दे तो द्वारिका छूटे को कर। पर भगवान ने परिवार तो द्वारिका ने छोड़ दी। सोनेरी द्वारिका पानी में डूब गई। और भगवान बाण ने निमित्त करके स्वधाम जाने से पहला बलराम जी ने भेजिया। सब विमान बलराम जी महाराज स्वधाम गया है। और बलराम जी जाने बाद में बाण ने निमित्त करके पंचभौतिक शरीर जो त्याग करके जरा नाम करके शिकारी ने निर्भय करके भगवान कोटि मनमथ लावण्य युक्त कृष्णचंद्र भगवान सोनेरे विमान पर बैठ करके देखते देखते गौलोक धाम की तरफ गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल श्री दाऊ जी महाराज धरण। 6:30 बजे तक की कथारी बात थी और 10 मिनट बाकी। लगभग गाड़ी थोड़ी टाइम सरी है। हालांकि मैंने तो उम्मीद थी 7:30 बस ही, पर थो लोगों के सहयोग से टाइम सर गंगा पार होगी। मैं थोड़ी मानता है, क्योंकि ते ध्यान से सुनता रहा, कोई डिस्टर्बेंस हो कोई नहीं, न गाड़ी रुकी का। 12वें स्कंद की कथा में कलयुग गीता रो महत्व बताया है। सब शुभ कामनाओं ने
और सब शुभ कर्मों में बाधा करने वालों कलयुग आयो। भगवान ने जाने दे बात। मगध आदि देशों में घूमते घूमते कलयुग चारों तरफ, राजस्थान में भी कलयुग आया तो आबू सु होकर के आयो। राजस्थान में कोई सी एंट्री करी है? आबू सु। सब जगह कलयुग आयो और जके दिन सु कलयुग आयो है क्रमे क्रमे जायते दिन दिन करके अमंगल काम ज्यादा होने लग गया, मंगल काम कम हो रहा है, मनुष्य आयुहीन होता जा रहा है, स्त्रियों पुरुषली हो रही है। पुरुषली समझ गया? पुरुषों जैसो आचरण, कपड़ा भी पहन लगी तो पुरुषों जैसा ही, बाल भी रखे तो पुरुषों जैसा, स्त्री पुरुषली होगी। धीरे धीरे करते करते ऐसा समय आ रहा है, ब्राह्मण नीचे बैठ करके कथा सुनसी और कलयुग में जिका कर्महीन शूद्र है वे ऊपर बैठ के कथा सुनासी। और वो समय आने लग गया है। मैं नाम ले सकूंगा नहीं व्यास गादी पर बैठ करके, ऐसा लोग जिन्हों ने कथा पर बैठने का अधिकार को नहीं, जिन्हें वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार को नहीं, पर वे प्रोजेक्टेड बाबा बनकर के कथाएं कर रहे हैं। और ब्यूरी कथा सुनना भी पाप है शास्त्र अनुसार, पर कलयुग है महाराज, थे केरी विरोध नहीं कर सको और केरी विरोध करियो नहीं और थे दूसरे विरोध रा भागीदार बनिया नहीं। जो को ठाकुर जी करे बहुत ठीक है। देख सी दाम्पत्य रुचि रे हेतु आप पसंद रो लड़को लड़की है वैसो ब्याह कर से। घर में बूढ़े माँ बाप की कदर को वे नहीं, घर में बूढ़ोरी कदर कम होसी और बूढ़ोरी कदर कठे तक होसी। भाभी सुन लो, यावत वित्तो पार्जन शक्त तावत सद परिवारो रक्त। जब तक या तो पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट कर्मचारी है 30-35 हजार रुपया महीने रहा, नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पुनः भागवत कथा तो सौभाग्य मिली हुई घर में, और बिहानी परिवार 18 वर्ष पहला भागवत कथा करवाई माता जी की कृपा से, और आज माता जी ने निमित्त करके भागवत कथा हुई। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और जगोरे पर ठाकुर जी की कृपा हुए भी घर में ठाकुर जी कथा पधारे। बड़ी मेहरबानी ठाकुर जी की, बड़ी कथा रो स्वरूप क्या थो और ठाकुर जी कथा तक करवायो। विचार थो कि कथा घर में कर सो और बस एक कथा करनी है, इच्छा थी कि नहीं कथा उसी तो कथा रे ढंग से उसी। बड़ी मेहरबानी सु आ सब कथा केरी कृपा से हुई है, बोलो भगवान इसी कृपा करी है। तो आप 2 मिनट भगवान की कृतज्ञता करो कि थोड़ी कृपा सु आज तो बड़ो आयोजन निर्विघ्नता सु संपन्न हुआ। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार